नमस्कार प्यारे साथियों। आज मैं इस वीडियो में बताऊंगी यूपी टेट प्राइमरी लेवल का जो क्लास 1 to 5 के लिए एग्ज़ाम होता है, उसमें जो मैथ सभी के लिए कंपलसरी होता है, उसमें जो टॉपिक होते हैं एक एक टॉपिक पर बात करूंगी। सभी वीडियो का नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो जाए, इसलिए बेल आइकन के साथ में मेरे चैनल को ज्वाइन कर लेना। बहुत ही बारीकी से मैं समझाऊंगी ताकि जो मैथ में कमज़ोर लड़कियां हैं, उनको जो मैथ से डर लगता है, वो भी आसानी से मैथ सीख सकें। मैं भी आप सभी के बीच से हूँ। मैं पूरी तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगी विद एग्जाम्पल। तो करते हैं इस वीडियो को कंटिन्यू। भाग जो फर्स्ट है, एक तो आती है पेडागोजी और एक आता है जो हमारा एडवांस मैथ होता है ना, उसमें से ज़्यादा मैथ टफ नहीं आता, लेकिन जो उसके जो टॉपिक हैं तो उसमें से ही मैंने पहला जो टॉपिक है उसी को चूज़ किया है मैंने। तो पहला टॉपिक है संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। आप टॉपिक पर मत जाना कि संख्याएं उसका जोड़ होगा, 2 और 2 4 होगा, घटाना होगा 4 में से 2 गया तो 2, गुणा होगा 4 दूनी 8, 2 का भाग करेंगे 8 में तो 4 हो गया। ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस इसमें ऐसे लिखा है तो बस ऐसे ही होगा, ऐसे नहीं होगा। तो करते हैं आगे के लिए कंटिन्यू। सबसे पहले बात की जाए संख्याएं। संख्याएं किसे कहते हैं? तो संख्याएं किसे कहते हैं, आप अपनी तरफ से भी आंसर करना कि आप किस तरीके से संख्याएं किसे कहते हैं, कैसे आंसर करोगे। मैंने जो अपनी भाषा में आंसर किया है, इसका गिनने, मापने एवं नाम देने के लिए जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेसिंग होती है, उसे संख्या कहते हैं। जैसे 2 बच्चे हैं, आपने गिनती की 1 2, तो आपने कोई उनको सिंबल दिया कि ये 2 बच्चे हैं तो 2। अगर कोई नहीं है तो 0। तो जो संख्याएं जो लिखी जाती हैं 0 से स्टार्ट होती हैं, 9 तक के जो अंक होते हैं ये अंक होते हैं, जो इनसे मिलकर जो संख्या बनती हैं। संख्याओं को हम जिस तरीके से लिखते हैं वह संख्या प्रणाली कहलाता है। जब भी हम जैसे 10 लिखा तो 1 और 0, अगर हम 9 से पहले के अंक लिखेंगे तो 0 से प्रेजेंट करेंगे, 0 1 0 2 0 3 ऐसे करके। आया ना समझ में अच्छे से? ऐसे ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे कि जो संख्याएं होती हैं ना, संख्याओं को 2 प्रकार से लिखते हैं हम। संख्याओं को हम कितने प्रकार से लिखते हैं? 2 प्रकार से। संख्याएं होती हैं भारतीय प्रणाली में और अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बोलो तो इंटरनेशनल ब्रिटिश प्रणाली जो थी, और जो भारतीय प्रणाली है इसको हिंदू अरेबिक प्रणाली कहा जाता है। तो जो भारतीय प्रणाली है उसी की बात करेंगे सबसे पहले हम। तो जो भारतीय प्रणाली होती है ना, तो मैंने थोड़ा हिंट के लिए ऐसे मुझे कौन कौन से टॉपिक पढ़ाने हैं और आपको किस तरीके से समझाना है, ऐसे मैंने कॉलम वाइज इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो आप इन पर ध्यान देना। अगर स्पीड स्लो या तेज़ लगती है तो आप स्किप करके, बढ़ा के, पीछे करके ऐसे देख सकते हो वीडियो को। ये मेरी वीडियो पहली थी, तो मतलब मैंने पूरी तरीके से समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप ज़रूर मुझे फॉलो कीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि मैंने कैसे आपको समझाया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करोड़। अगर हम नीचे से बात करेंगे तो इकाई, हज़ार, लाख, करोड़। तो मतलब जो करोड़ में आती है, सबसे पहले हम बात करें तो 10 करोड़। ठीक है, हम घातों में चेंज कर लेते हैं इसको। पहले 10 करोड़ को हम लिखेंगे घातों में तो 10 की पावर 8 आती है ये करोड़। ठीक है, अगर अब हम यहाँ से इसको चेंज कर लेंगे 10 to the power 7। ठीक है, इतना ही 2 कॉलम में आपको समझाती हूँ, आगे के कॉलम आप कंटिन्यू करोगे बहुत अच्छे से। देखो 10 करोड़ लिखा ना, सबसे पहले
1 लिख लिया। इतना तो आपको याद करना पड़ेगा। नीचे की तरफ रिवर्स होंगे कि 10 टू द पावर 8, 10 टू द पावर 7, ठीक है, 10 टू द पावर 7, फिर 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 3, और ये तुम्हारी 10 टू द पावर 2, और 10 टू द पावर 1, और 10 टू द पावर 0, ठीक है। अब हम नीचे से ले जाएंगे इसको, नीचे से लेके जाएंगे तो ये 10 टू द पावर, आपने पता है किसी भी पावर का मान 0 हो तो उसका मान होता है 1। सबसे पहले हमने इसको लिख दिया 1। ऐसे ही ऊपर लिखेंगे तो ये 10 टू द पावर 1 लिखा है ना, 1, 10 टू द पावर 0 लिखा तो 1 लिख दिया हमने। अब 10 टू द पावर 1 लिखा है मतलब एक 0 बढ़ा देंगे हम इसको, ठीक है। अब 10 टू द पावर 2 लिखा है तो हम 2 0 बढ़ा देंगे, हो गया ना। इकाई का 1, दहाई का 10, सैकड़ा का 100, ठीक है। अब इसके बाद 10 टू द पावर 3 बात करेंगे तो 1 के पीछे 3 0, हो गया ना, ठीक है। ऐसे ही आप कंटिन्यू कीजिए मुझसे पहले भी, 1 2 3 4, तो 10,000 में कितनी 0 हो गई, 4, ठीक है। जब हमारे यहाँ लिखा जाता है भारतीय प्रणाली में तो सबसे पहले 3 के बाद ऐसे कॉमा लगाते हैं, फिर 2 2, फिर ऐसे करके लगाते जाते हैं। तो अब ऐसे ही हम आगे के लिए कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ हमने इसके बाद कॉमा लगा दिया, ठीक है। फिर इसके बाद 1, 10 टू द पावर 5 है तो 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे कॉमा लगाया, ऐसे कर दिया, ये हो गया 1 लाख। अब उसको 10 लाख लिखना है तो 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6। अब हमने ऐसे कॉमाज में इसको चेंज किया तो कैसे चेंज होगा, जल्दी से बताइए, मुझसे पहले लिखा करो सभी। फिर इसके बाद ऐसे, ये हो गया 10 लाख, ठीक है। ऐसे करोड़ को चेंज करेंगे 1 1 2 3 4, कितनी 0, ये 10 टू द पावर 7 है ना, 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे ही हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले 3 कॉमा लगाएंगे, 3 के बाद फिर 2, फिर 2, फिर 2, ठीक है। तो ये हो गया 1 करोड़। ऐसे 10 करोड़ को लिखेंगे, ये लिखा है 10 टू द पावर 8 तो 8 0 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 3 के बाद कॉमा लगाएंगे, फिर 2 के बाद लगाएंगे, फिर 2 के बाद लगाएंगे, ये हो गया 10 करोड़, ठीक है। आपको ये अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट में बताना मुझे। इसके बाद मैं कंटिन्यू करूँगी ये जो अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली है, इसको 10 15 मिनट की वीडियो होंगी, उसमें सारे टॉपिक एकदम क्लियर हो जाएंगे, टिप्स पर हो जाएंगे, ठीक है। मैं भी पढ़ूँगी, आप भी पढ़ना, ठीक है। समझ में आया? ये देखो, अगर राइटिंग क्लियर नहीं है तो आप मुझे बता सकते हो। कैसी लगती है मेरी वीडियो ये भी बताना कमेंट में। इसके बाद मैं बात करूँगी अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली की। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली बोलो तो इंटरनेशनल सिस्टम होता है, इसको ब्रिटिश प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसमें आवर्त में बात की जाए, मिलियन हो गया, हज़ार हो गया, इकाइयाँ हो गई, ठीक है। मिलियन में 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 100,000, 10,000, हज़ार, सैकड़ा, इकाई, सैकड़ा, दहाई, उसके बाद इकाई। अब ऐसे ही हम इस चार्ट को भी कंप्लीट करेंगे। तो अंकों में जो वैल्यू होगी आप इसको बताना, घातों में जो वैल्यू है उसको मैं बताती हूँ। तो घातों में जो वैल्यू होती है, 100 मिलियन को बोलेंगे तो 10 टू द पावर 8, ठीक है। इसको बोलेंगे 10 टू द पावर 7, इसको बोलेंगे 10 टू द पावर 6, इसको बोलेंगे 10 टू द पावर 5, 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 3, 10 टू द पावर, हाँ
कहीं गड़बड़ तो नहीं होगी? नहीं हुई। 100 मिलियन, 10 मिलियन, मिलियन, 100,000, 10,000, हज़ार, सैकड़ा, दहाई, इकाई। ठीक है, इसको बात करें। अच्छा, ये ऐसे पहुंच गया था थोड़ा नीचे, कोई बात नहीं, आप ऐसे कर लेना, तभी मैं कह रही कैसे गड़बड़ हो रहा। इसको बोलेंगे 10⁻², और इसको बोलेंगे 10⁻1, और इसको बोलेंगे 10⁻0। अभी मैंने बताया कि 10⁻0 किसी भी वैल्यू का मान 0 होता है तो उसका मान हो जाता है 1। ठीक है, हम ऐसे ही सभी को एक एक ऐसे लिख लेंगे। जो आपको ध्यान रखने के लिए जो है मैं वो बताऊंगी कि क्या आपको ध्यान करना है। ठीक है, सभी के आगे ऐसे 1 1 हमने लिख लिया। जैसे इसमें लिखा है 10⁻0 1, ये तो 1 ही रहेगा। फिर 10⁻1 तो हम 1 0 बढ़ा देंगे, 10⁻2 तो हम 2 0 बढ़ा देंगे, 10⁻3 तो 3 0 बढ़ा देंगे। तो ये 1000 में हो गया, 1000 में हो गया, 10⁻4 1 2 3 4। ठीक है, 5 है तो 1 2 3 4 5। ठीक, 10⁻6 है 1 2 3 4 5 6। 3 3 के बाद कौन इसमें लगाते हैं हम, 3 के बाद फिर 2 के बाद फिर 2 के बाद। ठीक, तो इसमें ऐसे करेंगे, 3 के बाद यहाँ पे लगाएंगे तो 100,000 हो गया। फिर कहाँ, ये यहाँ पे पहुँचे हम, तो 1 2 3 4 5 6 7। तो 3 के बाद लगाएंगे हम 3 2 2 के बाद ऐसे 3 के बाद 3 3 फिर 2। ठीक है, ऐसा ही 1 2 3 4 5 6 7 8। 0 छोटी छोटी हो गई हैं तो थोड़े कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, कोई नहीं, आप ऐसे ही वीडियो में बने रहना। तो ऐसे 3 के बाद 3 फिर 3, तो अपने आप बच जाता है। जैसे 3 के बाद लगाया, फिर 3 के बाद लगाया, फिर 3 के बाद, तो 100 मिलियन हो गया। ठीक, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाता है। आगे की वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे, तो बने रहिए। अगर नहीं आता है समझ में तो मुझे कमेंट में बताना। आज के लिए यहीं पर नमस्कार साथियों।